नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की, आतंकवादियों की, और पाकिस्तान में भी जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो आईएसआई है, जो मिलिट्री वहां की साजिशें रचती रहती है, और जो आतंकवादियों के आका सरगना उसने पाल करके पोस करके वहां बाइज्जत बैठा रखे हैं, उन सब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस और एनएसए की मौजूदगी में, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सेना को खुली छूट दे दी है और ये कहा है कि समय, दिन और जगह आप तय करिए, क्या करना है आप तय करिए। और आतंकवादियों को और उनके सरगनाओं को ऐसा सबक सिखाना है कि वो याद रखें। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा सबक सिखाना है। ये मंगलवार को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आदेश दे दिए हैं सेना को कि आप शुरू करिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगलवार को दो अहम बैठकें हुई हैं। एक तो एनएसए अजित डोभाल थे, सीडीएस अनिल चौहान थे, इनके साथ हाई लेवल मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह उनके साथ थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उनके साथ थे। उसके कुछ विजुअल आए हैं, लेकिन इस विजुअल में आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी कि प्रधानमंत्री सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को, अजित डोभाल को और सीडीएस को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये हाई लेवल मीटिंग तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर हुई। एक और हाई लेवल मीटिंग हुई कई दिन से, आपको इनफैक्ट जब से कश्मीर से लौटे हैं तब से आपको अमित शाह की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही होंगी। और कई लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि पर्दे के पीछे से गृह मंत्री बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो हम गुजरात के कुछ शहरों में, जम्मू कश्मीर में और उत्तर प्रदेश को लेकर के तमाम खबरें आई हैं, दूसरे प्रदेशों से खबरें आई हैं, जितने पाकिस्तानी यहाँ थे उनको 48 घंटे के भीतर वापस पाकिस्तान भेजना था, ठेलना था उनको अटारी बॉर्डर के जरिए, या जो अटारी बॉर्डर के जरिए नहीं जा पाए वो हवाई जहाज पकड़ करके जाएं, ये सुनिश्चित करना था। 48 घंटे जब बीत गए तो ये आदेश जारी कर दिए गए कि जो लोग भी 48 घंटे की समय सीमा में भारत छोड़ करके वापस नहीं लौटे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर मुकदमे चलाए जाएं। 3 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे अवैध रूप से रहने वाले लोगों को 3 साल की सजा और 3 लाख तक का जुर्माना उनको
भुगतना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी कार्रवाई इस समय अमित शाह के नेतृत्व में देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है। जो अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं या और नेशनल्स हैं, उन सबको ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है, बसों में भर करके उनको एक जगह ले जा करके वहां से उनके देशों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी निकल करके इसमें सामने आई हैं जो चौंकाती हैं। लाखों महिलाएं हैं भारत की, मुस्लिम महिलाएं हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लड़कों से, मर्दों से निकाह किया है, शादियां की हैं और वहां से प्रेग्नेंट होकर के हिंदुस्तान आती हैं और यहां बच्चों को जन्म देती हैं। और यहां चूंकि आयुष्मान योजना है, गरीबों के लिए अस्पतालों में उनकी डिलीवरी वगैरह हो जाती है, क्योंकि उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो भले ही पाकिस्तानी मर्द के हैं, लेकिन वहां गर्भवती होती हैं, यहां आकर के रहती हैं, यहां अस्पतालों में बच्चे पैदा करती हैं सरकारी खर्चे पर। और उनके पालने पोसने के लिए भी, चूंकि मोदी जी ने 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त में भोजन, अनाज और दूसरी चीजें देने की व्यवस्था कर रखी है और समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी वो उठा रही है। यानी शादी करेंगी पाकिस्तान में, वहां से प्रेग्नेंट होकर के वापस अपने मायके लौट आएंगी, भारत लौट आएंगी। और ऐसी लाखों महिलाएं बताई गई हैं, इनकी पहचान हुई है, इनकी शिनाख्त हुई है। ये चूंकि अभी भी भारतीय नागरिक हैं, किसी ने 10 साल पहले शादी की थी, किसी ने 20 साल पहले शादी की थी। जम्मू कश्मीर में तो एक ऐसी महिला भी निकली है जो 60 साल पहले यहां आ गई थी। उसका बेटा सुरक्षा बलों में भर्ती हो गया था, एक ऑपरेशन में मारा गया था, उसके बेटे को राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला है और उसके पास भारत में रहने का कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं था। वो पीओके की रहने वाली थी, यानी जहां पाकिस्तान का कब्जा है उस इलाके की। तो उसको अब वापस पीओके भेजा गया है। तो अमित शाह बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं, साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। और जो यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं और यहाँ के जो लोगों के हक हैं उनको मार रहे हैं, और यहाँ के हैं भी नहीं, जहनी तौर पर भी नहीं है, वो पाकिस्तान का राग अलापते हैं। और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं जिंदाबाद के। पाकिस्तान का अभी 2-3 जगह जो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने सड़कों पर झंडा बिछा करके उसके ऊपर से गुजरना शुरू किया, व्हीकल्स को गुजारना शुरू किया, तो इनको आग लग गई। ये लोग वहां इकट्ठी हो गई, महिलाएं आकर के उस झंडे को उठा करके ले गई और लड़ने झगड़ने को तैयार। तो इस जो भी कार्रवाई इस समय होने वाली है, इससे पहले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्याज हैं, उन सबको ढूंढ ढूंढ करके निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी कार्रवाई चल रही है। एनआईए के 50 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी इस समय जम्मू कश्मीर में है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, इनकी धरपकड़ हो रही है। जिन आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 हिंदुओं को और कुल 28 नागरिकों को मारा था, उनका भी पीछा किया जा रहा है। कम से कम 3 मौके ऐसे आए जब सुरक्षा बल, सेना उनके बहुत नजदीक थी। एक बार तो फायरिंग भी हो चुकी है, लेकिन वो जंगलों के बीच में है तो फिर से चकमा दे करके भागने में कामयाब हो गए। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, पकड़ में तो उनको आना है। तो दूसरी मीटिंग जो मंगलवार को हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है।
और इस मीटिंग में उनके साथ में जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है यानी एनएसजी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यानी बीएसएफ, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, इसके चीफ थे, सीनियर अधिकारी, सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी थे। उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट की है। और आज 3 महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। लेकिन मंगलवार शाम को एक और घटना हुई है, उसका उल्लेख मैं नहीं करूंगा तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक उनकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई है। सूचना यह भी है कि इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और ये जो मीटिंग हुई है ये बेहद अहम मानी जा रही है। संघ प्रमुख आमतौर पर प्रधानमंत्री आवास जाते ही नहीं है, वो गए हैं तो इस मीटिंग का मतलब है 60 लाख से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं आरएसएस के। और अगर युद्ध की स्थिति आती है या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कई मामलों में रहने वाली है। और संघ प्रमुख भी 3 दिन पहले ये कह चुके हैं कि राक्षस का, रावण का संहार करना हिंसा नहीं है, अहिंसा है और धर्म है। और ये मानने वाले नहीं हैं तो उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। आज जो 3 अहम बैठकें होने जा रही हैं, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक है, यानी कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसकी बेहद अहम बैठक होने जा रही है। अभी 4 दिन पहले भी सीसीएस की बैठक हुई थी, जिस दिन सऊदी अरब से प्रधानमंत्री लौटे थे, 23 तारीख को लौटे, उसी दिन सीसीएस की बैठक शाम को 6 बजे हुई थी। इसके अलावा सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके भी मेंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और इसकी भी बैठक होने वाली है। और सबसे अहम, कल ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज ही ये शाम के समय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसमें कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। तो इस समय जो प्रधानमंत्री का कुल मिलाकर के रुख है वो वही है। 22 को ये हमला हुआ, 23 की सुबह प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लौटे, उस दिन सीसीएस की बैठक हुई, उसमें बेहद अहम फैसले हुए जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया। पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठे हुए अधिकारियों में 25 की कटौती कर दी गई। नए वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी गई। जितने पाकिस्तानी भारत में थे उनके पास चाहे किसी भी तरह का पासपोर्ट और वीजा था, उनको 48 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश जारी किए गए। 5 अहम फैसले हुए थे। और 24 तारीख को प्रधानमंत्री थे मधुबनी, बिहार में। वो चाहते तो इन परिस्थितियों में बिहार जाना स्थगित कर सकते थे, लेकिन 28 लोगों की सामूहिक हत्या, जेनोसाइड से वही नहीं, पूरा देश आक्रोशित है। इसलिए देश की जनता को संबोधित करना जरूरी था। और उन्होंने मधुबनी में क्या कहा था, जरा एक बार फिर से आपको सुनवा देता हूं। कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ
निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और जो मैंने कहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। जितनी ये मीटिंग्स हुई हैं मंगलवार को और जो आज बुधवार को होने वाली है और कैबिनेट की भी मीटिंग होने वाली है, इसके बाद कभी भी वो बड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान को सजा देने की कार्रवाई शुरू हो सकती है जिसका देश इंतजार कर रहा है, दुनिया भी इंतजार कर रही है। अमेरिका का हमें सहयोग है, रूस का हमें सहयोग है, खड़ी के देश हमारे साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान बिल्कुल एकदम अकेला खड़ा हुआ है। टर्की, जिसके 3 जहाज पाकिस्तान में उतरे थे कुछ साजो सामान लेकर के, या चीन थोड़ा बहुत उसको साजो सामान भेज सकता है, इसके अलावा कोई पाकिस्तान के साथ इस समय नहीं है। पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति क्या है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि जनरल आसिम मुनीर भी अपनी फैमिली को देश से बाहर यानी लंदन और कुछ को अमेरिका भेज चुके हैं, और जो वहां के मंत्री हैं, नवाज शरीफ का परिवार भी, जो पाकिस्तान में जो सदस्य बचे थे उनके, वो भी लंदन लौट चुके हैं और न्यू जर्सी उनमें से कुछ गए हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है। जनरल आसिम मुनीर, बल्कि मैं कहूंगा कि मौलाना आसिम मुनीर, जिन्होंने भड़काया है आतंकवादियों को और एक कसीदगी पैदा की है, किसी मौलाना की तरह तकरीर की है, उनके बारे में भी जानकारी ये मिल रही है कि कहीं बंकर में बैठे हुए हैं, किसी बंकर में छुपे कर बैठे हुए हैं। तमाम गतिविधियों पर भारत की निगाह है और जब कार्रवाई शुरू होगी तो इसका नतीजा क्या होगा ये पाकिस्तान के इन लोगों को पता लग जाएगा। अब वहाँ के रक्षा मंत्री का बयान आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हम कोई संघर्ष नहीं चाहते, हम तो बातचीत करना चाहते हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 9 महत्वपूर्ण देशों के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की है और भारत लगातार दूसरे देशों को बता रहा है इनकी करतूत के बारे में, सबूतों के बारे में, और भारत अगर कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है जिसके संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं तो वो क्यों कर रहा है ये भी दुनिया के जो प्रमुख देश हैं उनको कन्वे कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।